गुजरात के वडोदरा में सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल द्वारा आर्थो महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया। वडोदरा में ऑर्थोपेडिक क्षेत्र में अग्रसर वायरॉक सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल द्वारा ऑर्थो महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया। यह आयोजन न सिर्फ इलाज बल्कि जन जागरूकता और उन्नत तकनीकों को समर्पित रहा। अब तक 3 लाख से अधिक परिवारों ने वायरॉक हॉस्पिटल पर भरोसा जताया है और अस्पताल ने 80,000 से अधिक सफल ऑपरेशन किए हैं, जिसमें 21,000 नेचुरल नी रिप्लेसमेंट और 5,000 रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट शामिल हैं। तो जैसे डॉक्टर ब्रजेश ने बताया कि 3 मोटो है, लेकिन मैं एक पे ही ज्यादा बात करूंगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जो सीनियर सिटीजन्स है उनको जो मेन समस्या जो होती है हड्डी की, सांधे की और मांसपेशी की, हड्डी की ऑस्टियोपोरोसिस, जॉइंट्स की ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब घसारा होता है, घुटने में होता है, स्पाइन में होता है, और तीसरा मसल्स में सार्कोपिनिया, जो मसल पेशी धीरे धीरे कम होती है और वीक होते जाते हैं, उसके वजह से वो गिर सकते हैं, बैलेंस रहता नहीं है, फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये सब का प्रिवेंशन कैसे करना है उसके लिए अलग अलग फिजियोथेरापिस्ट रखे हैं और उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं। इस मौके पर फिजियोथेरेपी विशेषज्ञों द्वारा निशुल्क मार्गदर्शन प्रदान किया गया और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कंसल्टेशन बहुत ही कम प्रशासनिक शुल्क में उपलब्ध कराई गई। हम वायरॉक हॉस्पिटल में हर एक ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी के 8 सर्जन है, जो घुटना प्रत्यारोपण, कुल्ला प्रत्यारोपण, फिर स्पाइन सर्जरी, फिर स्पोर्ट्स इंजरी की सर्जरी, फुट एंड एंकल सर्जरी, शोल्डर सर्जरी, तो ऐसे हर एक के अलग अलग निष्णात डॉक्टर्स है। ये कुंभ के 3 दिन पहले 650 से 700 लोगों का ऑर्थोपेडिक चेकअप के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिसके अंदर हमने व्यवस्था शुल्क 50 रुपए रखा था और उसके अंदर पूरा ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी का कंसल्टेशन, फिर एक्सरे बिल्कुल निशुल्क, जिसको जरूरत है दवाई उनको टोकन चार्जेस में दवाइयां, तो वो उपलब्ध किया है। आज गुजरात में प्रथम बार रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट उसका लॉन्चिंग है। तीसरा, जो भी ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन फेल हुए हैं, यानी ये जोड़ प्रत्यारोपण 25 साल से चल रहे हैं, तो भी फेलियर केसेस बहुत आ रहे हैं, तो वो फेल केसेस को अच्छा करने के लिए एक इन हाउस वायरॉक हॉस्पिटल के अंदर ही 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वो उपलब्ध कराई है। तो वो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से हम पेशेंट स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड इम्प्लांट हम बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और उसको फेलियर केस में से अच्छा कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत अन्य हिंदू संगठनों ने आवाज उठाई है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज सूरत में हिंदू संगठनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी सहित कई हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि इस दौरान उपस्थित रहे। इन संगठनों का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड से जुड़े नियमों में बदलाव के बाद वहां के हिंदुओं पर लगातार हिंसा हो रही है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई हिंदू परिवारों को वहां से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है। संगठनों ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हो रही हत्याओं पर भी चिंता जताई है और इस मुद्दे को राष्ट्रपति तक पहुंचाने की मांग की है। આજે કેરળ તલવારની નોક ઉપર છે, આજે પશ્ચિમ બંગાળ સળગી રહ્યું છે। वहीं वडोदरा में जिला कलेक्टर कार्यालय में चल रही समन्वय बैठक के कारण कलेक्टर द्वारा विश्व हिंदू परिषद का ज्ञापन तुरंत स्वीकार नहीं किया गया। इस बात से नाराज होकर हिंदू संगठनों के सदस्यों ने कलेक्टर कार्यालय के कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर नीचे बैठकर रामधुन का आयोजन किया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी जैसे संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आस्था और नाराजगी दोनों व्यक्त की। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून संशोधन जो किया गया है केंद्र सरकार ने, उसकी आड़ में हिंदुओं को टारगेट करके हिंसा हो रही है, हिंदुओं को पलायन करना पड़ा है और वहाँ की सरकार जो है, ममता बानू की सरकार मैं कहूँगा, वो सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने में नाकाम हुई है। तो इस सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लाया जाए, यही मांग के साथ हमने आवेदन पत्र दिया है। कलेक्टर श्री संकलन की बैठक में थे और इन्होंने हमें वक्त नहीं दिया था, क्योंकि आकस्मिक कार्यक्रम जब होता है
तभी हम वक्त मांगते हो वक्त मिलता नहीं है, तो थोड़ी गैर समझ थी, उसकी वजह से हमको बैठना पड़ा। लेकिन साथ में दुख भी लगा कि इतने सारे लोग इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं, कलेक्टर राजा माना जाता है और राजा को थोड़ा दया का भाव उत्पन्न न हुआ, इसके वो हमको खेद लगा। इसके लिए मैं यही बात सांसद के लिए भी कहूंगा कि हमारा प्रजा का प्रतिनिधि है, इतनी सारी प्रजा भूखी प्यासी यहाँ बैठ रही है और सांसद भी इतना नहीं बोल सकता कि 2 मिनट के लिए आवेदन स्वीकार के आओ, तो ये हमारे लिए दुख की बात है, हम खेद व्यक्त करते हैं। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, मैनेज्ड बाय रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड, वडोदरा वासना भाईली रोड, रिजेंटा फेरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स, जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन्ड स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for 4-wheelers. 2-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only 4-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-66999.
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा में स्थानीय कलाकारों ने अपने साथ हुए गलत बर्ताव पर आवाज उठाई है। वडोदरा की जानवी कलावृंद के कलाकारों ने पालिका की कचहरी में ज्ञापन सौंपा। दरअसल कल सर सयाजी नगर गृह में सच्चा सुख साथ में रहने में नामक नाटक आयोजित किया गया था, लेकिन कार्यक्रम के कुछ समय पहले आयोजकों को सूचित किया गया कि हॉल का एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा है। उन्हें विकल्प के तौर पर या तो रिफंड लेने या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉल में नाटक करने की बात कही गई। हालांकि कलाकारों का कहना है कि यह विकल्प उनके लिए उचित नहीं था। इस मुद्दे को लेकर कलाकारों द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। 13 अप्रैल को मेरा शो था साचू सुख साथे रहवामा, बच्चों का प्ले है। तो उसमें 8 बच्चे हैं और 9 बड़े वयस्क 60 साल तक के
बुजुर्ग भी हमारे नाटक में अभिनय करते हैं, तो उसको 21 मार्च को मुझे बोला गया कि आप अपना हॉल चेंज करो, दीनदयाल उपाध्याय हॉल, या तो अपना रिफंड ले लो। मैंने तो तैयारी कर ली थी, सब बच्चे एक्टिंग करने रिहर्सल शुरू हो चुके थे, टिकट भी बिक चुकी थी 25%, तो मैं कैंसिल नहीं कर सकता। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉल में मैंने स्वीकार कर लिया। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत घाटा हुआ मुझे। वहां कोई आया नहीं, ऑडियंस बहुत कम हुई, और जो आए थे उनमें भी गर्मी का अनुभव हुआ। एसी वहां भी ठीक से नहीं चला था, तो बीच में से लोग खड़े होकर इंटरवल में कई लोग गर्मी की वजह से चले गए। तो मेरा ये कहना है कि रिनोवेशन में अगर सयाजीराव नगर गुरु जा रहा था तो आपको पता कब चला? मुझे 21 मार्च को बताया, और 23 मार्च को मुझे न्यूज़पेपर में ऐड दिखता हूं मैं, 20 अप्रैल को चाणक्य नाटक है और 27 अप्रैल को मनोहरदास जी का प्रोग्राम है। तो फिर 13 अप्रैल को क्या कलंक था, क्या लगा था दाग कि मुझे हटाया गया? तो बड़ौदा का स्थानिक कलाकार होते हुए मैं ये पूछना चाहता हूं सत्ताधीशों से कि बड़ौदा की जनता को बड़ौदा के स्थानिक कलाकारों के साथ जुड़ना है, उसको प्रोत्साहन क्यों नहीं दे रहे आप? यही बात मेरे दिल में है। आप देख सकते हो बड़ौदा शहर एक संस्कार नगरी और कला नगरी है। यहाँ पर बड़ौदा में कला नगरी में कलाकारों का ही अपमान हो रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि बड़ी तादाद में कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं, और उनका एक ही रीज़न है कि हमें जो हॉल जो हमने बुक करवाया था वो आपने क्यों हमारा कैंसिल करवा दिया, जबकि जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए उनको आप हॉल दे रहे हो, मगर जो बड़ौदा के जो स्थानिक लोग हैं तो वो उनको आप प्रेफर नहीं कर रहे हो ज़्यादा। मतलब आपको इस सत्ताधीशों को लगता है कि सिर्फ वोट के लिए स्थानिक अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर कोई काम में अच्छे हैं और गुजराती नाटक जो हमारी एक धरोहर है गुजराती, उसको अगर वो कर रहे हैं तो उसके लिए आप उनको उसके साथ भेदभाव करोगे। तो इसके लिए उन्होंने शिवसेना के साथ आके आज हम चेयरमैन श्री और मेयर को बात करने आए हैं। गुजरात के अमरेली के धारी के आंबरडी निकट जहां शेर रहते हैं वहां आग लगने की घटना सामने आई है। अमरेली के धारी में आंबरडी सफारी पार्क है। आंबरडी सफारी पार्क और गांव के बीच के रेवेन्यू इलाके में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। वन्य प्राणियों के इलाके में आग लगने से प्रशासन हरकत में आ गया। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने में अमरेली और बगसरा के फायर फाइटर की सहायता ली गई, लेकिन इस दौरान वन विभाग के किसी भी अधिकारी को मौके पर नहीं देखा गया, जिसके चलते सवाल उठे। આજરોજ 3 વાગ્યાને આસપાસના સુમારે ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસ અમરેલીના કંટ્રોલ રૂમ ખાતે ટેલિફોનિક જાણ કરવામાં આવેલી હતી। આંબરડીની અંદર શેત્રુંજી નદીનો તટીય વિસ્તાર આવેલો છે, જ્યાં રેવન્યુ વિસ્તાર છે, નજીકની અંદર ફોરેસ્ટ વિસ્તાર આવેલો છે। આ વિસ્તારની અંદર રેવન્યુ વિસ્તારમાં આગ લાગવાની ઘટના થઈ હતી, જેથી કરીને ગ્રામ્ય લેવલે સરપંચશ્રી દ્વારા ટેલિફોનિક કંટ્રોલ રૂમમાં જાણ કરી હતી। તાત્કાલિક ધોરણે ડિઝાસ્ટર કંટ્રોલ રૂમની અંદર જાણ કરતા અને ફાયરની ઇમરજન્સી સર્વિસની ટીમો ત્યાં અમરેલીથી રવાના કરવામાં આવેલી હતી। ડિસ્ટ્રિક્ટ ફાયર હેડક્વાર્ટરની 3 ટીમ તેમજ બગસરાની 1 ટીમ, ટોટલ 4 ટીમો તાત્કાલિક ધોરણે અહીંયા તૈનાત કરવામાં આવી હતી અને લગભગ અત્યારના તબક્કે આગ પર સંપૂર્ણ કાબુ મેળવી લેવામાં આવેલો છે। ખાસ કરીને જંગલ વિસ્તાર નજીકમાં આવેલો હોય અને આગ વધુ ન પ્રસરે તેની માટે ताबड़तोब ધોરણે 4 ટીમોને દોડાવવામાં આવી। गुजरात के राजकोट में अश्लीलता की हदें पार करने और मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। राजकोट की कर्णावती इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाली 4 वर्ष की छात्रा के साथ शिक्षिका द्वारा कथित तौर पर अश्लील हरकत और शारीरिक चोट पहुंचाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पोस्को एक्ट और एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। बच्ची इस समय अस्पताल में उपचाराधीन है। राजकोट के प्रद्युमन नगर पुलिस स्टेशन में बच्ची की मां की शिकायत के आधार पर शिक्षिका मीतल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि शिक्षिका ने पेन या उंगली से बच्ची के गुप्तांग में चोट पहुंचाई। बच्ची की तबीयत बिगड़ने के बाद जब डॉक्टरों ने जांच की तो मामला उजागर हुआ। 14 तारीखे पेरेंट्स हमारी पास स्कूल में आव्या था અને એવી રજૂઆત કરી કે બાળક બીમાર હોવાથી અમૃતા હોસ્પિટલની અંદર અમે લઈ ગઈએ। તો અમૃતા હોસ્પિટલનો રિપોર્ટ આવેલો કે ભાઈ ઉનાળામાં બાળક પાણી ઓછું પીવે છે તો એને યુરિન ઇન્ફેક્શન છે, પણ તેમ છતાંય પેરેન્ટ્સનો એવો આગ્રહ હતો
કે ભાઈ તમે 11 તારીખનું સીસીટીવી બતાવો. તો અમે બાળક જ્યારથી એન્ટર થાય છે અને બહાર નીકળે છે ત્યાં સુધીના તમામ સીસીટીવી પેરેન્ટ્સને બતાવેલા અને એમાં ક્યાંય પણ બાળકને શારીરિક ઈજા કરતા નથી એવું માલુમ પડે એટલે આ આક્ષેપ સદંતર પાયા વિના છે.